पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता है, क्या करें। अगर आपकी भी ये समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आज बताऊंगी कि अगर पढ़ाई के लिए आपके पास टाइम नहीं है या आप पढ़ने बैठते हैं, आप टाइम टेबल बनाते हैं, फिर वो टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी तो आज पहली बार मैंने 4 घंटे की पढ़ाई की हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं टाइम को इंक्रीज कर रही हूँ। आप लोगों को पता है, जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ तो सबसे पहले मैं क्लास अटेंड करती हूँ, क्योंकि क्लास का जो टाइमिंग है फिर ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगी। और मेरा क्लास बहुत ही ज़्यादा पेंडिंग है और आज मेरा सोशल जस्टिस का लास्ट क्लास है, तो ये मैं सबसे पहले अटेंड कर लेती हूँ ताकि सोशल जस्टिस का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। और भी क्लास बहुत सारी पेंडिंग है, सीसेट का है, जियोग्राफी का है और आंतरिक सुरक्षा का है और करंट अफेयर्स का है। बहुत सारे क्लास पेंडिंग है, तो सबको मुझे बारी बारी से कंप्लीट करने हैं। और मैं डेली का सोच रही हूँ टाइम इंक्रीज करने को, कम से कम 8 घंटे तो मैं टाइम दूँ पढ़ाई पे, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक आ गया है और क्लास भी अटेंड करने मुझे। मैं सोच रही हूँ कि कम से कम रिवीजन तो कर लूँ जितना मेरा पढ़ा हुआ है। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है हाउस मेकर की कि टाइम नहीं मिलता है पढ़ने के लिए, टाइम कैसे निकालें। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब टाइम मिलता है तो सबसे पहले हम टाइम टेबल बनाने के लिए बैठते हैं कि मुझे कितना देर पढ़ना है, कितना देर सोना है, कितना देर क्या करना है। और जब वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता है तो बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है। आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मैं टाइम टेबल बिल्कुल भी नहीं बनाती हूँ। जब से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है मैंने टाइम टेबल बनाया ही नहीं है। जो भी मेरा टाइम टेबल रहता है वो मेरे माइंड में रहता है। मैं बस सोचती हूँ कि मुझे इतना देर पढ़ना है, इतना देर ये काम करना है, इतना देर ये करना है, लेकिन कभी भी लिख करके टाइम टेबल नहीं बनाया है। जब वो फॉलो नहीं होता है ना तो फिर लगता है कि नहीं, पढ़ाई ही छोड़ दो, क्योंकि हम तो कर ही नहीं रहे हैं। सबसे पहला चीज़ कि सच में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टाइम टेबल बनाना छोड़िए। और जो भी टाइम मिला, अगर एक बार में आपको आधा घंटा मिल रहा है, 15 मिनट मिल रहा है, उतना ही देर पढ़ने बैठ जाइए सीधे। अगर आप 15 मिनट का टाइम टेबल बनाते रहिएगा तो फिर टाइम टेबल बनेगा ही नहीं। जब टाइम मिले, जैसे टाइम मिले, बस पढ़ने के लिए बैठ जाइए। घर के काम तो देखिए वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, वो तो करना ही है आपको, लेकिन हमारे पास समय बहुत रहता है। बीच में अगर 15 मिनट मिला, आधा घंटा मिला, लेकिन उस टाइम को हम वेस्ट करते हैं, फ़ोन में अपना लगा देते हैं कि चलो इतना देर फ़ोन देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट काम करना है मुझे। तो वो नहीं करना है। जो भी टाइम मिला है उसे क्या करना है, आपको पढ़ने के लिए बैठ जाना है। फिर टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और फिर आपको डिमोटिवेशन भी नहीं होगा, आप आराम से पढ़ने के लिए बैठिएगा। और फिर आपको टाइम निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मुझे टाइम नहीं मिलता है, खुद से टाइम मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत सारा समय होता है तब सोचते हैं कि चलो अब इतना टाइम मिला है, पढ़ने के लिए बैठेंगे, फिर वो नहीं कर पाते हैं। जो टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा टाइम ही पढ़ने के लिए बैठिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार में 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ा जाए। एक बार में अगर आधा घंटे मिले तो आधे घंटे ही पढ़ेंगे। अगर 15 मिनट मिला है तो 15 मिनट ही पढ़ेंगे। इस तरीके से मैं भी पढ़ती हूँ और मैं आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं सीधे पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। टाइम को मैं वेस्ट नहीं करती हूँ और कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ। ये मेरा रूल है, मैं इसे फॉलो करती हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों से बताया। और मैं तो देखिए इसे फॉलो करके 1 साल मैंने काफ़ी कुछ इंक्रीज किया है 1 साल में, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छे से, मानिए तो 1 साल अभी हुआ है। मैंने स्टार्ट तो किया था, जब से मैंने वीडियो बनाया तब से स्टार्ट किया था, बट अच्छे से मैंने 1 साल ही पढ़ा है अभी तक। क्योंकि बीच बीच में छोटी मोटी परेशानियां मेरे साथ आई, जैसे अभी ही देखिए इतना तेज़ मेरा तबीयत ख़राब हुआ तो लगभग मैं शादी में गई, लगभग 2 महीने में डिस्टर्ब हो गई, पढ़ाई मेरा बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो ये अब छोड़ देते कि क्या 2 महीने नहीं पढ़े तो छोड़ो यार, पढ़ाई छोड़ो। क्योंकि 2 महीने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करना थोड़ा मुश्किल हुआ मेरे लिए। एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है और मुझे रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पहले का जो मेरा पढ़ा हुआ है अगर मैं उसे रिवाइज़ नहीं करती हूँ तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाऊँगी। लेकिन अभी क्लास ही इतना ज़्यादा पेंडिंग है तो रिवीजन मैं नहीं कर पा रही हूँ।
और टाइम को मैं इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ डेली का। लेकिन देखिए अभी थोड़ा हेल्थ आप लोग को पता है कि सही नहीं है। अचानक से मैं 7 से 8 घंटे पढ़ने लगूँगी तो फिर समस्या क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मुझे घर के काम भी करने होते हैं। घर उतना ज़्यादा तो पहले की तरह मैं नहीं घर के काम कर रही हूँ। मैं भी घर का काम बताऊँ तो भी इतने सारे कपड़े मेरे रखे हैं फ़ोल्ड करने को, बट मैं पढ़ने की वजह से मैंने उसे फ़ोल्ड नहीं किए, क्योंकि या तो घर के काम करूँ या पढ़ाई करूँ, इससे ज़्यादा मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है। मुझे ना ज़्यादा मैं कर रही हूँ तो चक्कर आने लगते हैं। तो कपड़े भी फ़ोल्ड करने को रखे हैं और घर के काम होते हैं थोड़ा बहुत, वो मैं धीरे धीरे करती हूँ। तो इस वजह से पढ़ाई आप लोग को पता है कि अभी ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैं टाइम इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ। और बस जल्दी से मैं ठीक हो जाऊँ, मुझे बस यही लगता है कि मैं ठीक रहूँगी तभी तो मैं कुछ कर पाऊँगी। पहले क्या करती थी कि अगर नींद भी आ रही है, आँख से आंसू भी निकल रहे नींद की वजह से, फिर भी मैं पढ़ते रहती थी। मैं उतना ध्यान नहीं देती थी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे साथ। बट अभी मैं ध्यान देती हूँ, अभी ये सब दिक्कत होती है तो मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, पहले हेल्थ ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी ज़्यादा इग्नोर करेंगे, अभी इतना तेज़ तबीयत ख़राब हुआ तो फिर बाद में कोई समस्या ना क्रिएट हो जाए। इस वजह से मैं अभी हेल्थ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। और आप लोगों को बताया है कि मेरी आँखों में भी पेन होता है, मतलब आँख में ना चोट लग गया था, इस वजह से उसमें थोड़ा सा समस्या भी हो रही है, पेन होता है। तो फिर मैं ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ अपने हेल्थ के साथ कि नहीं ज़बरदस्ती पढ़ना ही है। तो जितना हो पा रहा है एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा 1 घंटा, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ। पूरे दिन मिला कर के कल मैंने 4 घंटे पढ़े थे और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि नहीं इतना देर मैंने पढ़ा है। और ये मेरा आंतरिक सुरक्षा का क्लास चल रहा है और ये मेरा तीसरा क्लास है। और आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे क्लास हो चुके हैं, 21 क्लास हो गए हैं। और मैं कछुआ के चाल चल कर के ही मुझे पूरा विश्वास है कि मैं क्लास को कंप्लीट कर लूँगी, क्लास का रिवीजन भी कर लूँगी। और मैं कछुआ के चाल ही चल रही हूँ, खरगोश बनने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि खरगोश तो कभी भी मंजिल तक पहुँच ही नहीं पाएगा। तो मैं बस कछुआ के चाल में चलती रहूँ और मैं मंजिल को हासिल कर लूँ, बस यही मेरा एक सपना है, या फिर मैं यही चाहती हूँ, जो कह लीजिए। और मैं आप लोगों से ही कहूँगी कि आप लोग भी कोशिश करते रहिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मैं एक बात बता दूँ कि आप लोग सच्चे दिल से कोई काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, तो उसका रिजल्ट मिलता है। हमें पता नहीं चलता लेकिन बाद में दिखाई देता है। जैसे मैंने 1 साल मेहनत किया और 1 साल में सिर्फ पढ़ाई नहीं और भी चीज़ें मैं करती थी, और उसका रिजल्ट दिखता है, बाद में दिखता है। तो आप लोग कोई भी काम करिए, कुछ भी करिए, चाहे पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम करिए, बहुत ही ईमानदारी के साथ करिए। अपने से धोखा, देखिए धोखा दूसरों को हम दे सकते हैं, लेकिन खुद को धोखा दीजिएगा तो फिर सोचिए कि कहाँ जाके गिरिएगा। तो कभी भी खुद को धोखा नहीं देना चाहिए, खुद के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। जो कर रहे हैं ईमानदारी के साथ करिए और सच में आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब आप कर रहे होते हैं ना कोई भी काम, जैसे पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उस टाइम आपको लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ फंस गए, फालतू के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे हमें क्या मिलेगा। लेकिन जब आपको कोई मतलब जॉब लग जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या हमने ये कर दिया, तो आपको लगता है कि नहीं सच में है, पढ़ाई अगर हमने किया है तो सच में रिजल्ट आया है और बेनिफिट मिला है मुझे। तो ये सब बाद में आपको पता चलेगा। जब हम मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हम क्या कहाँ फंस गए। कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था और अभी भी लगता है कि क्या यार पढ़ाई करना, अब लगता है छोड़ ही दें, क्या फ़ायदा, क्योंकि इसका बेनिफिट तो मुझे मिल नहीं रहा है। मैं कुछ टाइम पढ़ाई करती हूँ, फिर कभी हेल्थ इशू हो जाता है, कभी कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, फिर थोड़े दिन पढ़ाई छूट जाते हैं। तो इससे क्या होगा, कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा होता है जो हम कर रहे होते हैं ना, वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में फ़ायदा होता है। आप लोग मेरा बात मान करके मेहनत करिए, रिज़ल्ट सच में ज़रूर आएगा, अच्छा आएगा। लेकिन ईमानदारी के साथ मेहनत करिए, बेईमानी नहीं, खुद के साथ बेईमानी कभी भी नहीं। और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ ज्योग्राफी का क्लास। ज्योग्राफी का मेरा ये 2nd क्लास है और अभी तक 25 क्लास हो चुके हैं। तो सोचिए कि अभी ज्योग्राफी का कितना क्लास मेरा पेंडिंग है, और इसमें मुझे अगर 2 घंटे का क्लास है तो लगभग कह लीजिए कि 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं। तो अभी रात का टाइम हो गया है और मैं अब यहाँ पे बंद कर दी हूँ, क्योंकि अब मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। तो इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ज्योग्राफी का क्लास करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आता है।
तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट के माध्यम से पूछिए।